हेलो नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बताया था, सुबह ही हमारी और आपकी एक बार मुलाकात हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार शिक्षक भर्ती की कट ऑफ जारी होने वाली है। सुबह सुबह जो अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि बहुत ही जल्द कट ऑफ आने वाली है और उन्होंने जानकारी दी और इसी समय कट ऑफ जारी भी हो चुकी है। जी हाँ, शिक्षक भर्ती की कट ऑफ जारी हो चुकी है। आप कट ऑफ से अपने नंबर को मिला लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नंबर उस कट ऑफ से ज़्यादा हों। ठीक है, अगर कोई भी अनियमितता है तो आपके साथ उसमें न्याय भी किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। वैसे भी मेगा सूची भी आने वाली है, तो आपको चांस है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया था और उनका पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी में नहीं हो पाया है, तो उनके भी चांस है कि उनके नंबर आ जाएं। तो आप बहुत जल्दी ही कट ऑफ से अपने नंबर को जरूर मिला लें, है ना। जो इनकी फाइनल आंसर जो की आई थी ना, उसी से मिलाना और उससे फिर कट ऑफ से मिला लेना, देख लेना। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं इसके बारे में, क्या क्या है इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले 1 to 5 की कट ऑफ दे रखी है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कट ऑफ कितनी रहेगी। देखो, तो देखो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसे और थोड़ा सा आपको साफ साफ दिख जाए, ठीक है, इसलिए। तो आप यहां पे देख लीजिए, देखिए जनरल की कट ऑफ देखिए, जनरल की कट ऑफ कितनी है। जो जनरल क्लास के जिनको कहा जाता है अनरिजर्व, उनकी कट ऑफ रही है कितनी, 67, ठीक है। और वहीं महिलाओं की जो कट ऑफ रही है, ठीक है, जिनको रिजर्वेशन प्राप्त नहीं होता, जो जनरल में आते हैं, ठीक है, उनकी महिलाओं की 57 रही है। ईडब्ल्यूएस की 56 रही है। वहीं ईडब्ल्यूएस महिलाओं की काफी कम रही है, 48। आप याद रख सकते हो, ठीक है, देख लो यहां पर। तो ईवीएस का कितना, कभी कभी फायदा, ईडब्ल्यूएस का कितना फायदा मिलता है, ठीक है। फीमेल की मात्र कितनी रही है, 48। और ईडब्ल्यूएस जो मेल हैं उनकी भी काफी कम रही है। आप ये देखिए, अनरिजर्व की 67 है और ईडब्ल्यूएस की जो पुरुष हैं उनकी कितनी है, 56 है। तो कितने गैप आपको दिखाई देता है, लगभग लगभग आपको यहां पर 11 नंबर का डिफरेंस दिखाई देता है। फीमेल में भी आपको काफी कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर 58, यानी लगभग लगभग 9 नंबर का आपको यहां पे भी अंतर दिखाई देता है। ईबीएस, ईबीसी का जो कट ऑफ गया है वो 55 गया है और फीमेल का 44 गया। फीमेल का देखो काफी कम गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बीसी है उनका 60 गया है और फीमेल का, पुरुष है जो, ठीक है, जहां पे नहीं लिखा हुआ सब मेल हैं, ठीक है। और बीसी फीमेल का कितना गया, 50 गया है, ठीक है। एससी में जो पुरुषों का गया है 47, ठीक है, 47 मात्र गया है, देख सकते हैं। और एससी महिलाओं का 39 गया है। एसटी का 46 गया है और यहां पे जो महिला है उनका 39 गया है, यानी लगभग लगभग एससी और एसटी का लगभग लगभग बराबर कट ऑफ गई है 1 to 5 के लिए। और बीसीएल का 48 गया है, ध्यान रखो, ठीक है। ये जनरल के लिए है ना। और उसके बाद आप देखिए उर्दू के लिए, है ना, उर्दू के लिए आप दो कट ऑफ देख सकते हैं, 54, यहाँ पे 40 है, 48, 39, 47, 39, 44, 39, 39, ठीक है नहीं। और यहाँ पे 43, यहाँ पे कोई अभ्यर्थी नहीं मिला, इसलिए एनए लिखा हुआ है ना। चलो यहाँ पे बंगला में देखिए, यहाँ पर 62, फिर यहाँ पर 42, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी कट ऑफ है। तो कट ऑफ को आपको वैसे विशेष रूप से रुचि आपको इस कट ऑफ में ज़्यादा होगी, तो आप उस कट ऑफ को देख लें और आप अपने आंसर की जो फाइनल आंसर की है जो बोर्ड की, उससे आप अपने नंबर को मिला के देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपका जो नंबर है वो इसी कट ऑफ से कम है या ज़्यादा है या बराबर है, ठीक है नहीं। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता दें। आगे देख लेते हैं यहाँ पर, और वो भी किसका है, 9th और 10th का है। 9th और 10th में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होता है, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो हिंदी के लिए देखिए 55 गया है, ठीक है। जो मेल है उनका 55 गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें 48, ईडब्ल्यूएस में 48 गया है, ठीक है, अब खुद सोचिए। और ईडब्ल्यूएस महिला मात्र 39 गया है हिंदी में। तो आप इस प्रकार से लिस्ट को पूरे को देख सकते हो, बंगाली। और इसमें हम किसकी बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे। साइंस में देखो, साइंस केवल 50 गया है, ठीक है नहीं, मेल फीमेल 50 गया है। ईडब्ल्यूएस का देखिए 48, ठीक है, 39 ये गया है, ठीक है। ईवीएस का 41 और 39 गया है, यहाँ पर 45 और ये गया है, ठीक है। यहाँ पर एससी में 39 और ये 39 है, और यहाँ पर एसटी में 39 है। अब बीसीएल में 43 है, ध्यान रखो। मैथमेटिक्स में देखो, मैथमेटिक्स में बहुत कट ऑफ गई है, ठीक ठाक गई है, यानी 72 गई है,
ठीक है, अगर देखी जाए तो जनरल की, ठीक है, और जनरल फीमेल की 51 गई है। देखो काफ़ी अंतर है, मेल और फीमेल में काफ़ी अंतर है, 51 61 यानी कम से कम 22 नंबर का आपको अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और वहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस मेल की देखें तो 58 है, और वहीं पर ईडब्ल्यूएस फीमेल मात्र 39 गई है। इसलिए कहता हूं कि आप अच्छे से पढ़ा करो तो कट ऑफ, अगर पेपर टिपिकल होता है कट ऑफ भी कम आती है। देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जिनके पे था 39, ओनली 39, 120 में से 39 नंबर लाना कोई भी अपने आप में टिपिकल बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं ईवीएस 57 है, 39, यहाँ पर 66, 39, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सारी चीजें। सोशल साइंस देखिए 74 गई है, 120 में 74, क्योंकि इसका पेपर इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं आया था। अगर देखा जाए तो सोशल साइंस का पेपर बहुत टिपिकल नहीं था, सिंपल पेपर था, ठीक है। 74 गई है, और 67 महिलाओं की, और 70 62 अगर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में गई है, 68 58 ईवीएस में, ईवीसी में गई है, और बीसी में 72 और 63 गई है, एससी में 61 और 47 है ना। ये आपको ध्यान रखना, आगे देख लीजिए। अब आइए जो पीजीटी है, पीजीटी में भी आप देख सकते हो यहाँ पर 11 से 12, तो इसमें आप अपने अपने चेक कर लेना। इसके लिए तो पता है योग्य अभ्यर्थी भी नहीं मिले हैं, बहुत सारी रिक्तियां रह गई हैं पीजीटी में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो मैं आपको इसमें सारी चीज़ों को तो नहीं बताऊंगा, देख लेना आप। मैथमेटिक्स का देखो 53 39, कुछ ज़्यादा जा रहा है। आप पता पीजीटी की एक बार तैयारी तो करो, सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। देखो देख रहा, यहाँ पर सब एन लिखा हुआ है, तो आप खुद सोच सकते हैं, इससे भी आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे केमिस्ट्री है, इकोनॉमी, देखो ज्योग्राफी देख लो, ज्योग्राफी की मात्र 40 गई है, मात्र 40। 120 में से केवल 40 नंबर लाना कोई ज्यादा टिपिकल बात नहीं है पीजीटी में, ठीक है। अब आप देखिए 40 गई है मात्र, और बाकी सब एन लिखा हुआ, आप खुद सोच लीजिए आप, है ना। चलो, इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर जूलॉजी की, तो जूलॉजी की तो ये ठीक ठाक गई है, बॉटनी की तक काफ़ी कम गई है जूलॉजी की, बॉटनी की 39 है, और जूलॉजी की 57 है। बाकी आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, और मैं आपको इस पूरी लिस्ट को अपने टेलीग्राम SST विद राज राणा पर डाल दूंगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनए का अर्थ अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। अब सोचिए एनए का अर्थ क्या है, यहाँ पे अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि इतनों के लिए तो अभ्यर्थी नहीं मिले, जहां जहां एनए लिखा हुआ ना, अब देखो कहीं भी देखो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, तो मैं तभी तो कह रहा था उनके लिए तो गई नहीं है, कट ऑफ ही नहीं गई है। अब देखो यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है, परंतु उन्हें अनुक्रम के सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा की सूची में अंकित नहीं है, जिसके कारण यह है कि लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है। अब आप बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे सर हमारे नंबर तो कितने थे, 66 थे, लेकिन हमारा नंबर नहीं आ पाया है। तो आपका दोष नहीं है, इसमें दोष है आपकी हिंदी की वर्णमाला का। अगर आपका नंबर का है, ठीक है, तो का वाले का पहले नंबर आएगा, उम्र अगर ज्यादा तो उसका पहले नंबर आएगा, और खा वाले का बाद में आएगा, ये वाली बात है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक प्राप्त हुआ है, परंतु उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के सत्यापन में विसंगति आयोग पाए जाने पर भाषा विषय में अर्हता प्राप्त होने के कारण परीक्षा में सफल घोषित नहीं किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। चलिए, तो आइए, तो ये बहुत सारी कट ऑफ है। कट ऑफ में आपको याद रखना जहां पे एनए लिखा हुआ है ना, एनए याद रखना, ठीक है। कभी एक आध चीज को मैंने आपको बताया था कि ठीक है, एनए का मतलब नील, यानी यहाँ पर कोई उसकी कट ऑफ यानी उसके लिए उपलब्ध ही नहीं है, यानी अभ्यर्थी ही उपलब्ध नहीं थे। और यही बीपीएससी ने कहा भी था कि देखो हम इसलिए दूसरे राज्यों को बुला रहे हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को, क्योंकि हमारे पास जब भी फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं तो बहुत सारी जगह हमारी रिक्त रह जाती हैं। तो वो वास्तव में हुआ है। आप पीजीटी में देखो तो पीजीटी में पूरा पूरा नील 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 लिखा हुआ है ना। तो चलिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।